नमस्ते। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपकी आवाज, है ना? पर एक आदत है जो इस दौलत पर सीधा हमला करती है, और वो है धूम्रपान। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे स्मोकिंग आपकी आवाज को खत्म कर सकती है और इसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ऊंचा नोट लेना चाह रहे हैं और आवाज बस साथ छोड़ देती है? या फिर गले में हर वक्त एक खरखराहट सी रहती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और हो सकता है इसकी वजह आपकी एक आदत हो। तो चलिए मुद्दे पर सीधे आते हैं। देखिए, एक तरफ है सिंगिंग, जिसमें चाहिए एक साफ, दमदार और लचीली आवाज, और दूसरी तरफ है स्मोकिंग। ये दोनों चीजें मानो एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। आप इन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, कहीं न कहीं तो टकराव होगा ही। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है, वो ये कि सिगरेट का धुआं सिर्फ फेफड़ों के लिए बुरा नहीं है। नहीं, वो आपके सबसे कीमती साज यानी आपकी आवाज़ के लिए एक सीधा खतरा है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये एक डायरेक्ट अटैक है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमला होता कैसे है। जब कोई सिगरेट पीता है तो उसका वो गरम केमिकल से भरा धुआं सीधे गले से गुजरता है और ठीक उसी जगह चोट पहुंचाता है जहां से आपकी आवाज पैदा होती है। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, इन्हें आप गिटार के तारों जैसा समझ लीजिए। बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव मांसपेशियां। जब इनमें वाइब्रेशन होता है तभी तो आवाज बनती है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कोई गिटार के तारों पर लगातार गरम राख डालता रहे तो क्या होगा? और नतीजा आपके सामने है। फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ है हेल्दी आवाज, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर, और दूसरी तरफ है स्मोकर की आवाज, भारी, बैठी हुई और खुरदुरी। आवाज की जो रेंज होती है, मतलब ऊंचे और नीचे सुर लगाने की ताकत, वो कम हो जाती है। और ये वो असर हैं जो आपको फौरन महसूस होने लगते हैं। सिगरेट का धुआं वोकल कॉर्ड्स में सूजन और जलन पैदा कर देता है। इसी वजह से ऊंचे सुर लगाना एक चैलेंज बन जाता है। बॉडी उस धुएं से लड़ने के लिए ज्यादा बलगम बनाती है, और फिर बार बार गला साफ करने की इच्छा होती है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब तक तो हम सिर्फ गले पर होने वाले असर की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे उस नुकसान की जो शायद कभी ठीक ही ना हो पाए। जी हाँ, हम परमानेंट डैमेज की बात कर रहे हैं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक स्मोकर की सांस लेने की ताकत यानी फेफड़ों की क्षमता एक नॉन स्मोकर के मुकाबले कितनी कम हो जाती है। लगभग 35% की गिरावट। और सिंगिंग का तो पूरा खेल ही सांस पे टिका है। अगर सांस ही कमजोर पड़ गई तो सुर कैसे लगेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा है, कमजोर फेफड़े यानी छोटी छोटी सांसें। और छोटी सांसों का मतलब है कि आप गाने की लंबी लाइनों को, आलाप को एक सांस में गा ही नहीं पाएंगे। आपका गाना बीच बीच में टूटने लगेगा। आपकी परफॉर्मेंस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अब सबसे डराने वाली बात, लंबे समय तक स्मोकिंग करने से वोकल नोड्यूल्स या पॉलिप्स जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये वोकल कॉर्ड्स पर होने वाली गांठें होती हैं, और सबसे बुरी सिचुएशन में एक सिंगर की आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। ये एक सिंगर के लिए सबसे बुरा सपना है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ सब कुछ खत्म नहीं होता। अच्छी खबर ये है कि अगर आप सही कदम उठाते हैं तो आप अपनी आवाज को हुए नुकसान से उबार सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो करना क्या है? यहाँ 4 बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार कदम हैं। पहला और सबसे जरूरी, धूम्रपान आज अभी तुरंत छोड़ दें। दूसरा, खूब पानी पिएं, खासकर गुनगुना पानी। ये आपके वोकल कॉर्ड्स को नम रखता है। तीसरा, भाप लीजिए। ये गले की सूजन कम करने में जादू की तरह काम करती है। और चौथा, रियाज से पहले हमेशा वोकल वार्म अप जरूर करें। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, आपका सबसे कीमती खजाना है। कोई भी आदत, कोई भी शौक इस खजाने से बढ़कर नहीं हो सकता। इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आप अपनी आवाज की विरासत के तौर पर क्या छोड़ना चाहेंगे? एक ऐसी आवाज जो धुएं में कहीं खो गई, या एक ऐसी आवाज जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया को छुआ? फैसला पूरी तरह आपका है।